यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन सीरीज के तहत हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बातें की हैं कि किस तरह से जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। हमने देखा कि किस तरह से जो इनर सेल मास थी वो आपस में अपने आप को अरेंज की थी एक किनारे पे और बाहर की तरफ हम लोगों ने ट्रोफोब्लास्ट सेल को देखा था। और हमने देखा कि इनर सेल मास से ही जो है एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट बने थे। और एपीब्लास्ट से हमने देखा था कि किस तरह से हमारे तीनों जर्म लेयर यानी इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म का निर्माण हुआ था। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि ट्रोफोब्लास्ट जो है साइटोट्रोफोब्लास्ट और साइटियोट्रोफोब्लास्ट में बट गया था। और हमने देखा था कि किस तरह से ट्रोफोब्लास्ट जो है यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर के निर्माण में भी अपनी मदद कर रहा था। और हाइपोब्लास्ट की सेल भी जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर को बना रही थी। आज हम लोग देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है वो कितनी होती हैं। आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जो भी रेप्टिलियन है या बर्ड्स को आप देखेंगे या मैमल्स को देखेंगे, ये ऐसे यानी एमनियोट जो हैं, इनमें आप देखेंगे कि इनकी सुरक्षा के लिए, पोषण के लिए, उत्सर्जन के लिए आप देखेंगे, चाहे वो सुरक्षा का मसला हो, श्वसन का मसला हो, पोषण का मसला हो या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को बाहर निकालने का मसला हो, इनमें अलग से लेयर पाई जाती हैं जिन्हें हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कहते हैं। और इनमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो है 4 प्रकार की होती हैं। आज हम लोग इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो हमारा इनर सेल मास था वो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में टूटा था। और एपीब्लास्ट ने एक बाहर जो है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया था और हाइपोब्लास्ट की सेल ने भी नीचे जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया था। उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने देखा है। तो आइए देखते हैं कि ये जो 4 प्रकार की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर हैं वो कौन है। उनको शॉर्ट में याद करने के लिए आप दिमाग में एक बात रखिएगा, इतना ही बस याद रखना है आपको, ऑल AC इन योक सैक। बस इतनी बात याद हो जाएगी तो आपका सब इसमें आ जाएगा। आल से हमारा हो जाएगा एलेंट्रॉइस, ए से एमनियन, सी से कोरियन और योक सैक। ये 4 जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर होती हैं। अब हम लोग एक एक को करके देखेंगे कि ये कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं और इनका कार्य क्या है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं, इस फिगर को आप देखें, ये सपोज कर लीजिए कि ये हमारा एम्ब्रियो है, ठीक है। ये क्या है भाई? हमारा एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो का निर्माण हो चुका है। अब यह एम्ब्रियो है तो अब इसके चारों तरफ वो प्रोटेक्टिव लेयर है जो इसकी सुरक्षा करती हैं। आइए एक एक को करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, यह हमारी सबसे पहले होगी योक सैक। यहाँ देखें, यहाँ से इसी एम्ब्रियो से यह अटैच होती है। इस तरह की संरचना इसकी प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात की है। ये हमारी है योक सैक, ठीक है। तो अब ये योक सैक करती क्या है, इसका काम क्या है? देखिए, इस योक सैक को हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट के नाम से भी जानते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट भी इसको आप कह सकते हैं। जिस तरह से हम लोग भोज्य पदार्थ गट से लेते हैं, ठीक इसी तरह से यह जब आप रेप्टिलियन में जाएंगे और बर्ड्स में जाएंगे तो उनके जो योक होते हैं, जो एग होते हैं, उनके अंदर योक की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। तो इसीलिए इस प्रकार के एग को हम, आप जानते हो, क्लीडोइक एग भी कहते हैं। क्लीडोइक एग, क्लीडोइक एग मीन्स
इट हैव कैपेसिटी टू प्रोवाइड सफिशियंट फूड मटेरियल बाई सेल्फ, यानी पूरा सफिशियंट मटेरियल जो है एक एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराएगा ये। जैसे पक्षियों के अंडों को आप देखिएगा और सरीसृप के जो अंडे हैं, रेप्टिलियंस के जो अंडे हैं सरीसृपों में आप देखिएगा तो उसमें योक भरी रहती है और उसी योक से उसके जो एम्ब्रियो पल रहा है उसमें उसको पर्याप्त भोजन मिलता है। इसी के नाते इसको एक नाम दिया गया है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट के नाम से भी जानते हैं और इस प्रकार के एग को हम क्लिडोइक एग कहते हैं। यह एक योक सैक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है रेप्टिलियन में और बर्ड्स में। जहाँ तक मैमल के केस में आप देखोगे तो यह लेस डेवलप होता है, इंसान के केस में लेस डेवलप होता है, इसमें डेवलप नहीं होता है। यह आप जानते हो कि प्लेसेंटा से जो है एक ग्रोइंग एम्ब्रियो को भोजन मिल जाता है, इसलिए यह काफ़ी लेस डेवलप होता है। अब लगे हाथों यहाँ पे एक चीज़ और हम देख लेते हैं कि यह जो योक सैक है होता क्या है। योक सैक यह एक बाहर की तरफ आप देखेंगे यह भी एक दीवार से घिरा रहता है। इसके बाहर की तरफ योक सैक के बाहर की तरफ आप देखेंगे एक लेयर पाई जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक लेयर पाई जा रही है। तो ये जो लेयर पाई जा रही है आप देख रहे हैं कि ये जो है लेयर है और ठीक इसी तरह से हम देख रहे हैं क्या कि यह जो है एक्टोडर्म की लेयर है, यह जो है एक्टोडर्म की है, एक्टोडर्म की है और बाहर जो लेयर आप देख रहे हैं यह मीजोडर्म की लेयर है। तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों ने योक सैक के बारे में बात कर लिया। इसके ह्यूमन के केस में ये काफ़ी विकसित नहीं होती है, ठीक। अब हम चलते हैं दूसरी जो हमारी है पहला हमने योक सैक के बारे में बात किया जो यह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट के नाम से भी जानी जाती है और ह्यूमन के केस में लेस डेवलप होती है। अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ, एलेंटॉइस, ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं एलेंटॉइस। दूसरी संरचना हम देखते हैं जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है वो है हमारी एलेंटॉइस। एलेंटॉइस देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक और इसी भ्रूण से जुड़ी हुई है, ये हमारी संरचना है एलेंटॉइस। ये है एलेंटॉइस। यह एलेंटॉइस जो है यह भी आप देखोगे कि ये जो काम इसका है एलेंटॉइस का, अगर मुख्य रूप से इसका काम देखा जाए तो जो काम हमारे किडनी का है ठीक उसी तरह से यह किडनी की तरह से काम करती है, यानी एक्सक्रीटरी मटेरियल को शरीर से एलिमिनेट करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है ये। और आप जानते हो कि यह ट्रोफोब्लास्ट से बनती है, इसीलिए एलेंटॉइस को एक नाम दिया गया है, अलग से कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी है ये, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी के रूप में यह काम करती है मुख्य रूप से, यानी वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। अगर इसे भी देखें तो इसके बाहर भी एक लेयर दिखाई देती है, ठीक है ना। ये देखिए लेयर, ये बाहर भी जिस तरह से यह जो है हमारी योक सैक के बाहर एक लेयर आपने देखा, ये ठीक इसी तरह से यहाँ भी एक लेयर दिखाई देती है। तो ये जो लेयर होती है वो मीजोडर्म की होती है, यानी एक तरह से आप देखें तो आउटर जो है वो आउटर क्या है, मीजोडर्म है, ठीक है ना। और अंदर की तरफ ये देखिए ये जो है एक्टोडर्म है आउटर, और इनर हम जाएंगे तो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यह भी लेयर से घिरी हुई है। कहने का मतलब ये दोनों चीजें, यानी चाहे वो योक सैक की बात हो
योक सैक हम कहें और एलेंटॉयस कहें, एलेंटॉयस। ये दोनों लेयर आप देख रहे हैं कि इनर साइड में जो है यह इंडोडर्म से बनी हुई है, इंडोडर्म, सॉरी यहां इनर साइड में इंडोडर्म है इनका, आप देख ही रहे हो इंडोडर्म है, ये अंदर इंडोडर्म है, इंडोडर्म अंदर जो है इंडोडर्म से बनी हुई है और आउटर आप देख रहे हो कि ये मीजोडर्म, ये जो है हमारी मीजोडर्म से बनी हुई है। तो इस तरह से जब लेयर बनती है, यानी इनर साइड में इंडोडर्मल लेयर और आउटर साइड में मीजोडर्मल लेयर, तो इस प्रकार के लेयरिंग को, अरेंजमेंट को एक नाम भी देते हैं, इसे जरूर आप याद रखिएगा, इस प्लैंक्टोप्ल्यूरी, इस प्लैंक्टोप्ल्यूरी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आप देख रहे हो योक सैक का मासला हो या एलेंटॉयस का मासला हो, हम देख रहे हैं इनर जो है इंडोडर्म की लेयर है और आउटर जो है इसकी मीजोडर्मल लेयर है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को इस प्लैंक्टोप्ल्यूरी के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दो बातें हमने देख लिया योक सैक की और एलेंटॉयस की। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं और एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो एलेंटॉयस है ये ट्रोफोब्लास्ट की सेल से बनती हैं और साथ ही साथ इसके अंदर आर्टरी और वेन भी स्थित होते हैं। आप देखेंगे कि ये भ्रूण का जो एम्ब्रियो है ये इसी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह एक्सक्रीशन का तो काम करता ही करता है, इसके अंदर आर्टरी और वेन भी पाई जाती हैं, यह बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब हम लोग चलते हैं एलेंटॉयस के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे तीसरी जो हमारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है, आइए अब हम उसे देखते हैं। तो तीसरी जो हमारी लेयर है, ये तो दो हो गई भाई, अब तीसरी को ध्यान से देखिए। तीसरी जो है हमारी है, यहां से देखिए, ये भी भ्रूण से ये जुड़ी हुई है। ये लेयर आप जो देख रहे हो ये है हमारी एमनियन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है भाई, ये भ्रूण से जो जुड़ी हुई है ये है हमारी एमनियन, एमनियन। अब देखिए यह जो एमनियन से जुड़ी हुई है ये काफी महत्वपूर्ण लेयर है। आप देख रहे हैं कि ये एक एमनियोटिक कैविटी, ये भ्रूण है, ये कैविटी भी बनी हुई है एक, इसके अंदर एमनियोटिक कैविटी बन जाती है, एमनियोटिक कैविटी। यह एमनियोटिक कैविटी काफी महत्वपूर्ण होती है। इसके अंदर आप देखेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड भर जाता है और यह एमनियोटिक फ्लूइड इस एम्ब्रियो को, ये एमनियोटिक फ्लूइड इसमें आप देखोगे कि यह एमनियोटिक फ्लूइड इसमें भर जाता है। तो यह एमनियोटिक फ्लूइड भर जाने के कारण इसमें लाभ ये होता है कि जो हमारा एम्ब्रियो ये पल रहा है इसको शाक से बचाया जा सकता है, मतलब शाक, धक्का जो लगता है उससे इसकी हिफाजत होती है, मतलब सुरक्षा होती है। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि इसी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर यह जो है, ये जो नाभि है इससे लटका हुआ है और तो ये बाहर जो है जो लिक्विड है इसको मॉइस्चर रखता है, यानी इसको सूखने नहीं देता है, तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, सूखने नहीं देता है। और आप तो ये सारे काम जो है यह हमारा एमनियोटिक कैविटी के अंदर फ्लूइड जो पाया जाता है वह करता है। और यह एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो हमारा एम्ब्रियो है इसके कुछ सेल भी पाए जाते हैं और वो सेल, उस सेल को हम डिटेक्ट करके इस जो एम्ब्रियो पल रहा है इसके लिंग को और साथ ही साथ इसके सेक्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ
इसके अंदर कौन सी विकृतियां हैं, कौन सी बीमारी हो रही है, इसको भी हम पता लगा सकते हैं। तो इस टेक्निक को हम एक नाम देते हैं, इसे जरूर याद रखिएगा। ये हमारी एक टेक्निक है जिससे हम एमनियोसेंटेसिस के नाम से इसको जानते हैं। इसके माध्यम से इसके शख्स को, क्योंकि इसके अंदर इस भूड़ का सेल इसमें पाया जाता है और इसके अंदर कौन सी विकृतियां हैं उसकी जांच कर ली जाती है। तो ये है हमारी एमनियन। अब आप ध्यान दीजिए कि यह एमनियन जो है, यह एमनियन भी एक लेयर से बाहर की तरफ आप देखेंगे कि यह घिरा रहता है। ये देखिए, ये बाहर जो है एमनियन भी जो है हमारा घिरा हुआ है। ठीक है, तो यहां देखिए ये एमनियन, ये एक लेयर इसके बाहर भी यह घिर जाती है। तो ये जो देखेंगे, इसीलिए तो ये अंदर की तरफ आप क्या देख रहे हो कि यह एक्टोडर्म हो गया और बाहर जो है मीजोडर्म हो गया। तो इस प्रकार की जो संरचना होती है इसको सोमैटोप्ल्यूरिक के नाम से भी जानते हैं। तो यह संरचना है सोमैटोप्ल्यूरी की। तो ये हमारी हो गई एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड और एमनियोटिक कैविटी के बारे में हम लोगों ने बात की। अब हम लोग नेक्स्ट लेयर की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट लेयर है हमारी वो है, यहाँ देखें जो अगली लेयर है, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, ये जो हमारी अगली लेयर है, एक और लेयर आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो इस तरह से बनाई गई है, ये देखें, ये चौथी लेयर है हमारी। ये जो इसके भूड़ को चारों तरफ से यह घेरे रहती है, इस चारों तरफ से घेरे रहने के, इसको अब देखें हम क्या कहते हैं, ये हमारी है कोरियान। तो ये कोरियानिक लेयर है और कोरियान जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लेयर है। आप जानते हो कि इसको एक नाम देते हैं, कोरियान को एक नाम भी हम देते हैं। आइए देखते हैं, चौथी लेयर है हमारी कोरियान। कोरियान कोरियान तो कोरियान को आप देखेंगे कि ये चारों तरफ से इस भूड़ को घेरे हुए है, इसीलिए इसको हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग के नाम से भी जानते हैं। यह श्वसन में भी मदद करती है और आप जानते हो कि ये ट्रोफोब्लास्ट सेल से ड्राइव होती हैं और साथ ही साथ ये ट्रोफोब्लास्ट सेल तो हो ही रही हैं। आप देखोगे कि मुख्य रूप से इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और रिस्पिरेशन, इन सारी चीज़ों में यह मदद करते हैं। इसीलिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यह भी जो है आप देखेंगे कि एक लेयर से इसके अंदर भी एक लेयर जो है, ये कोरियान है, इसके अंदर भी एक लेयर जो है इस तरह से पाई जाती है। तो कोरियानिक लेयर आप देख क्या रहे हो कि ये जो है बाहर की तरफ जो हमारी हो गई, ये क्या हो गई, एक्टोडर्म हो गई, एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ जो आप देख रहे हो ये बनी है, ये हो गई मेसोडर्म। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अंदर की तरफ एक्टो था, बाहर की तरफ मीजो था। यहाँ पे क्या हुआ, यानी कोरियान में अंदर बाहर की तरफ एक्टो है और अंदर की तरफ मीजो है। तो ये दोनों बातें, चाहे वो एक्टोमीजो हो, यानी एक्टोमीजो हर हाल में है, चाहे इनर चाहे आउटसाइड में। तो इस प्रकार की जब चीज़ें आती हैं तो इसको हम सोमैटोप्ल्यूरी के नाम से जानते हैं। और जब इंडोमीजो की बात आती है, इनर जो है इंडोडर्म और बाहर जो है मीजोडर्म,
तो यहाँ आप देख रहे हैं योग सैक में और एलेंटॉइस में इस तरह की घटना होती है, तो इसको हम स्प्लैंक्नोप्ल्यूरी के नाम से जानते हैं। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, जो इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।